हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। अक्टूबर 2025 की रीडिंग है कि अक्टूबर का महीना स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियोज ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। नो कॉन्टैक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले, शादीशुदा लोग, सभी लोग इसको देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर सोच क्या रहे हैं। फिर बताएंगे आपको कि अक्टूबर का महीना आपका कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो चलिए स्कॉर्पियो शुरू करते हैं आपसे कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। वृश्चिक राशि वालों की फीलिंग्स अक्टूबर 2025 में क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। आपके पार्टनर के भी मैं कार्ड ले लूं, फिर मैं आपको बताऊंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या रहेंगी ऑरेकल कार्ड से अक्टूबर के महीने में। प्रॉपर डेट, वाइब्स। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड एंड प्रायोरिटी। स्कॉर्पियस जो आपके कार्ड्स हैं, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। ये दोनों कार्ड मनी, पैसे, फाइनेंसिस के ज़्यादा हैं। तो सब अक्टूबर के महीने में आपके लिए आपका करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसिस, जॉब, बिजनेस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर रिलेशनशिप को सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर नहीं सोचना। जब भी दिल से सोचते हैं गलत फैसले लिए जाते हैं। तो इस वक्त पे आप बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे। मतलब आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस के बहाव में आकर कोई फैसला नहीं लेंगे और ना ही आप ऐसा कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है यार थोड़ा सा ना दिमाग से चलना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, उस तरीके से आप चल रहे हैं। तोल मोल कर आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। और आप देखिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाहते हैं स्कॉर्पियोज रिलेशनशिप में। मतलब आप चाहते हैं कि चीज़ें मजबूत हों, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट हों। शायद आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें हो नहीं रही हैं वैसे। मतलब इसमें कमिटमेंट नहीं आ रहा रिलेशनशिप में, चीज़ों में ग्रिप नहीं है। मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप है जिस तरीके से ठोस या मजबूत होना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कि उस तरीके से चीज़ें आप दोनों में ठोस नहीं है, मजबूत नहीं है। और आपको ये भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में शायद कन्वर्ट नहीं हो सकता। इस तरीके से सोच आपकी हो रही है और उसी कारण से आपको लग रहा है कि अब आपने भी जो भी फैसला लेना है, जो भी डिसीजन लेना है, वो बड़ा दिमाग से चल कर लेना है। इमोशनल, सेंटिमेंटल होकर नहीं लेना कि आपका मन क्या कहता है आप वो नहीं करेंगे। जो आपका दिमाग कह रहा है, जो सही है, आप वो चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना तो स्टेबिलिटी है, ना सिक्योरिटी है, ना कमिटमेंट है, ना लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं। तो इस कारण से आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ना अपना ध्यान अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर देते हैं, पढ़ाई के ऊपर देते हैं और कामों में बिजी रखते हैं। तो वैसा सब कुछ कर रहे हैं। और देखिए प्रॉपर डेट का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि आप अपने पार्टनर को मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से आप इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक प्लानिंग, एक सोच दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है। प्लानिंग और सोच आपके दिमाग में ये चल रही है, आप ये सोच रहे हैं कि अब आपको आगे नेक्स्ट क्या करना है। अब आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। आपको पार्टनर का इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें या मूव ऑन करें या इंतज़ार करें। एक उस तरीके की गहरी सोच में आप स्कॉर्पियोज रह रहे हैं। और आपने जो भी टाइम अपने पार्टनर के साथ पुराना बिताया ना, आप उसको दिमाग में बहुत ज़्यादा लेकर चल रहे हैं। पुराना टाइम मतलब अच्छा टाइम रहा, बुरा टाइम रहा, खुश रहे, दुखी रहे, वो पुरानी सारी चीज़ें दिमाग में रख कर कैलकुलेशन एक कर रहे हैं कि फाइनल आपको कौन से रास्ते पे चलना है। क्या यही वाले पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है, इनका इंतज़ार करें, या फिर यहाँ से मूव ऑन कर जाएं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। उस तरीके से आप ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स भी नहीं ले रहे हैं। वाइब्स का कार्ड बोलते हैं कि आप अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं। आपकी दिल की आवाज़ आपको क्या बोल रही है, आपकी अंदर की आवाज़ आपको क्या बोल रही है, आप उस तरीके से ज़्यादा सोच रहे हैं। और आपके पार्टनर के कार्ड देखें
तो देखिए आपके पार्टनर भी आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, नए सिरे से रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से चीज़ें कर नहीं रहे हैं। या तो उनको ऐसा लग रहा है कि फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों में हो नहीं सकती है, या फिर आपके पार्टनर के अंदर उतना खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि वो खुलकर इस रिलेशनशिप में आएँ, आगे बढ़ें। आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है। फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, जैसे कमिटमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, इस तरीके से चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से चीज़ें कर नहीं रहे हैं। और आपके पार्टनर देखिए, कुछ के पार्टनर हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो रिकंसिलिएशन पैचअप भी करना चाहते हैं। वो भी एक नई शुरुआत ही होती है, क्योंकि उनको मन में आपके लिए एक ना फीलिंग है कि भी वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। आपके पार्टनर की इच्छा है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहें, लेकिन उस तरीके से वो चीज़ों को कर नहीं रहे हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच उनकी भी है, लेकिन जिस तरीके से नई शुरुआत होनी चाहिए ना, वो कर नहीं पा रहे हैं। और प्रायोरिटी का कार्ड है कि या तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, आप उनको वो वैल्यू नहीं देते हैं, आप उनको अहमियत नहीं देते हैं, जो एक इम्पोर्टेंस, एक वैल्यू उनको आपसे मिलनी चाहिए। या फिर हो सकता है स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर को खुद को लेकर ही फीलिंग आ रही है कि शायद उन्होंने ही आपको इम्पोर्टेंस, वैल्यू नहीं दी जो आप डिज़र्व करते हैं। वो एक ओहदा उन्होंने आपको नहीं दिया जो आपको मिलना चाहिए था। तो कुछ प्रायोरिटी को लेकर चीज़ें सोच रहे हैं, या तो उनको आपसे नहीं मिली एक वैल्यू, रिस्पेक्ट, या फिर उनको खुद को लग रहा है कि उन्होंने आपको वो वैल्यू नहीं दी जो आपको मिलनी चाहिए थी उनसे। देखिए क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर का इच्छा तो बहुत है आपसे बात करने की, कांटेक्ट करने की, आगे बढ़ने की, रिलेशनशिप में पहल करके खुद होकर आगे बढ़ना चाहते, लेकिन करेज नहीं आ रहा, उतना जोश, उतना जुनून नहीं महसूस कर रहे हैं। किसी चीज़ का डर मन में है कि पता नहीं अगर वो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। तो आपके पार्टनर खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं स्कॉर्पियोज, ये तो देखिए आप लोगों की फीलिंग्स है, एनर्जीज है कि इस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं। अब होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा अक्टूबर के महीने में, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब ये वाले जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ वृश्चिक राशि, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर की भी हैं। ये होती है कंबाइन आउटकम में स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स एंड आउटकम अपने पार्टनर के साथ क्या रहेगा। स्कॉर्पियोज के पार्टनर और स्कॉर्पियोज का खुद का आउटकम, दोनों का कंबाइन कैसा जाएगा, अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दी वर्ल्ड एंड टू ऑफ सोर्ड्स। स्कॉर्पियोज का आउटकम क्या रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग। स्कॉर्पियोस ट्रैवल भी नज़र आ रहा है मुझे आपका अक्टूबर के महीने में। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर कहीं प्लानिंग चल रही है आपकी। जैसे होता है ना, इंसान प्लानिंग करता है कि बाद में ट्रैवल करेंगे, तो एक दिमाग में कहीं जाने की प्लानिंग भी हो सकता है आपकी, पर्सनल लाइफ को लेकर या फिर करियर को लेकर, या फिर इन जनरल ही चल रही है। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि एक ट्रैवल भी हो सकता है आपका रहे। अब हम देखते हैं कि आउटकम है क्या, होगा क्या आप दोनों के बीच में। तो देखिए ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि चीज़ें रुकी हुई हैं, चीज़ें स्टक हैं। जिस तरीके से रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहिए स्कॉर्पियोज, उस तरीके से अक्टूबर के महीने में आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा। और इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस भी आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा रह रही हैं। मतलब ना तो आप ढंग से इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ना आप लोग मूव ऑन कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें ना अटक सी गई हैं, चीज़ें स्टक सी हो गई हैं। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी कर रहा है, या तो आप कर रहे हैं स्कॉर्पियोज या आपके पार्टनर। मतलब जैसे आप लोगों को लग रहा है कि जो भी करना है ना बहुत जल्दी जल्दी करना है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जल्दी जल्दी करना। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में कॉल मैसेज करना है तो जल्दी जल्दी करना है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कई बार होता है ट्रैवल करना, एक दूसरे को मिलना है, जल्दबाजी कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे हैं, ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब निकलना है इस रिलेशनशिप से, मूव ऑन करना है, तो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। जिस भी चीज़ के लिए आप लोग सोच रहे हैं ना कि जल्दबाजी करके इसमें से बाहर निकलें, तो वो सारी चीज़ें कर नहीं रहे हैं, हो नहीं रही हैं। और अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी क्रिएट हो रही है आपस में। मतलब आप कुछ बोल रहे हैं, पार्टनर उसका जवाब कुछ और दे रहे हैं, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं तो आप उनका मतलब कुछ और निकाल रहे हैं। तो आपस में चीज़ें सॉल्व एंड रिजॉल्व नहीं हो रही हैं स्कॉर्पियोज आप लोगों में अक्टूबर के शुरुआत में।
इसीलिए चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग अटक से गए हैं, स्टक हो गए हैं, एक स्पीड लाना चाहते हैं, उस तरीके से स्पीड इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है। और आप दोनों में से एक इंसान मुझे थोड़ा-सा नॉन सीरियस भी दिख रहा है स्कॉर्पियोज़, या तो आप या फिर आपके पार्टनर। जैसे होता है ना कि कमिटमेंट नहीं देना, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचना, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी, तो वो भी किसी एक इंसान की एनर्जीज़ अक्टूबर के महीने में रह सकती हैं। देखिए, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं स्कॉर्पियोज़, तो यहाँ पे चांसेस कम है बात होने की। अगर मान लो आपने कोशिश कर भी ली कॉन्टैक्ट करने की, बात करने की, आपने कॉल किया, मैसेज किया, पार्टनर ने किया, मतलब नो कॉन्टैक्ट वालों का बता रही हूँ अभी, तो वहाँ पे चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व नहीं होंगी, बल्कि कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही रहेगा। और जिन लोगों की बात ऑलरेडी चल रही है, मतलब आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बात हो रही होगी, तो वहाँ पे भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। देखिए, जैसे कि आप लोगों का रिलेशनशिप जिस लेवल पे है, उससे नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें नहीं जा रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप दोस्त हैं तो आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट चाहते तो उतना कमिटमेंट नहीं आ रहा। अगर कमिटमेंट है, शादी चाहते तो वो नहीं हो रही है। तो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं आप लोगों की। आप लोगों को लग रहा है कि बहुत कोशिशें कर ली हैं या कर रहे हैं, लेकिन वो रिज़ल्ट, वो आउटकम उस तरीके से नहीं मिल रहा। एक अधूरापन, एक मिसिंग फीलिंग से ज़्यादा रह रही है। और देखिए, एक-दूसरे को छोड़कर मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन मूव ऑन भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। और एक जैसे होता है ना कि डिपेंडेंट हो रहे हैं एक-दूसरे के ऊपर, या आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, या आपके पार्टनर आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं अक्टूबर के महीने में। और किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं स्कॉर्पियोज़ आप लोग, लेकिन एंडिंग नहीं कर पा रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान सोच तो लेता कि बस यार बहुत हो गया, बेंड करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन दिमाग में कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, या सिचुएशंस ऐसी होती है कि इंसान मूव ऑन नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता। तो कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आप लोग लाना चाहते हैं। जिस तरीके से चेंजेस, जिस जिस भी तरीके से बदलाव आप लाना चाहते हैं ना इस रिलेशनशिप में, वो बदलाव, वो चेंजेस नहीं आ रहे। मन में एक बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस भी हैं। और देखिए, जो अक्टूबर का बिल्कुल एंड वाला हिस्सा है ना, 21 से 30 अक्टूबर के आस-पास का टाइम जो भी रहेगा, वहाँ पे आप लोग चीज़ों को लाइट ले रहे हैं। फ्लर्टिंग का मतलब होता है कि आप चीज़ों को थोड़ा-सा हल्के में ले रहे हैं, नॉर्मल रख रहे हैं, क्योंकि आप लोग टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं। आप लोगों को लग रहा है भई जैसे चीज़ें चल रही हैं ना, उसको वैसे ही चलने देते हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में, कमिटमेंट के बारे में अभी नहीं सोचते हैं। थोड़ा-सा हल्के में चीज़ों को रखते हैं, थोड़ा-सा कैजुअल चीज़ों को रख रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का बर्डन, प्रेशर आप लोग नहीं लेना चाहते हैं। और ये भी एक कारण है चीज़ों को हल्के में लेना, नॉर्मल रखना, कि आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ तो रही नहीं है, तो बेटर है कि पीछे क्या पड़ना किसी भी चीज़ के लिए। तो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें, और थोड़ा-सा अपने आप को स्टक तो देखिए महसूस कर ही रहे हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि आप डिसीज़न चॉइस लेना चाहते हैं, शायद नहीं ले रहे हैं। किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, शायद नहीं कर पा रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। तो जो अक्टूबर का एंड है ना, यहाँ पे आप एक डिसीज़न चॉइस भी लेते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि आप लोगों को लग रहा है भई बहुत हो गया, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, बहुत स्टक रह लिए, बहुत कन्फ्यूजन देख ली, हाँ और ना में फँसे हुए थे जिस चीज़ को लेकर। अब अक्टूबर के आखिर में आप लोग एक फाइनल फैसला लेते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज़, या तो आप कोई डिसीज़न चॉइस ले रहे हैं, या आपके पार्टनर ले रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला आउटकम जो होता है ना, वो इकट्ठा होता है दोनों का। तो ये किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी, लेकिन आप लोग कोई फैसला, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस ले रहे हैं, जहाँ पे आप 2 माइंड्स में थे, कन्फ्यूजन में थे कि करें, ना करें, होगा, नहीं होगा, हाँ और ना में फँसे हुए थे। एक क्लैरिटी नहीं आ रही थी, दिमाग में चीज़ें तो बहुत चल रही थी, लेकिन एक फाइनल टच नहीं आ रहा था। तो अक्टूबर के बिल्कुल एंड में एक डिसीज़न चॉइस ले रहे हैं। अब ये देखिए, जो भी फैसला ले रहे हैं, जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, वो आपको पता होगा स्कॉर्पियोज़ कि आप क्या ले रहे हैं। किसी के लिए ये डिसीज़न चॉइस पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है कि हाँ, अभी चलो यार पार्टनर के साथ रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, चलो एक मौका दे देते हैं, कन्फ्यूजन में थे। किसी के लिए ये थोड़ा-सा नेगेटिव भी हो सकता है फैसला, मतलब एक फैसला ये भी हो सकता है कि अब फाइनल है भी, इस इंसान के साथ बात ही नहीं करनी है, यहाँ से मूव ऑन नहीं करना, आगे रखना ही नहीं है कुछ। तो जो भी डिसीज़न चॉइस आप लोग नहीं ले रहे थे, स्टक महसूस कर रहे थे, तो अक्टूबर के एंड में आप लोग एक फाइनल फैसला ले रहे हैं। अब वो फैसला स्कॉर्पियोज़ कुछ भी होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक फाइनल टच पे आप लोग आते हुए दिख रहे हैं। इसी कारण से अब चीज़ों को आप थोड़ा-सा हल्के में ले रहे हैं, हल्के में रख रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। अब एक आर या पार करते हैं चीज़ों को, तो उस तरीके से चीज़ें आप लोग करेंगे। तो ये है स्कॉर्पियोज़ रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।